आमीन। एस्तर 4 उसका 15 और 16 में आपके लिए पढ़ रहा हूं। तब एस्तर ने मोर्दकई के पास यह कहला भेजा कि तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो और 3 दिन रात न तो कुछ खाओ और न कुछ पियो। ओ खतरनाक उपवास, पीने का भी नहीं कुछ। और मैं भी अपने सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी और यदि नाश हो गई तो हो गई। फिर से मैं आपको रिपीट करके बताता हूं, यह सीजन रेस्टोरेशन का सीजन है, लेकिन क्योंकि रेस्टोरेशन मतलब हमारी खोई हुई चीजें हमको वापस मिलना। अगर ये साल हमारे खोई हुई चीजों को वापस मिलने वाला साल है तो ऑटोमेटिकली आप समझ जाओ कि ये साल उपवास और प्रार्थनाओं का साल, क्योंकि ये उपवास और प्रार्थना ही है जो हमें हमारी खोई हुई चीजों को वापस मिलने में हमारी मदद करती है। हालेलुया। हर एक समय को स्पेशल वैल्यू है। प्रभु ने जो समय बनाया है, यह समय को खास अहमियत है। ये वक्त एक खास शय है। ये वक्त तमाम कीमती शय है। हिन वक्त के असां ॾाढी अहमियत ॾियूं। हे वक्त एॾो अहिड़ो इम्पोर्टेंट आहे जेको असां खिचे वॾो न करे सघंदा आहियूं या दॿाए नंढो न करे सघंदा आहियूं। हिन वक्त सां असां काई मस्ती न करे सघंदा आहियूं। ॿ ई ॻाल्हियूं करे सघंदा आहियूं, या त हिन वक्त खे सही इन्वेस्ट कयूं या त हिन वक्त खे चङी तरह वेस्ट कयूं। या तो इन्वेस्ट क्यों या वेस्ट क्यों, हिंदी में बोलूंगा। परमेश्वर ने हम सबको एक बहुत कीमती चीज दी है जिसको हम कहते हैं समय। ये समय इतना कीमती है कि जिसकी तुलना हम किसी दूसरी चीज के साथ नहीं कर सकते। इस समय को हम वापस भी नहीं ले सकते, इस समय को हम कम नहीं कर सकते, इस समय को हम बढ़ा नहीं सकते, इस समय को हम किसी को उधार पे नहीं दे सकते या उधार पे किसी से समय ले नहीं सकते। ये समय इतना अलग चीज है कि इसको या तो आप सही तरीके से लागत में लेकर आएंगे या तो आप इसको गंवाएंगे। 2 ही चीज आप इसके साथ कर सकते हो। और अगर परमेश्वर ने 2025 का ये समय हमारे लिए रेस्टोरेशन और उपवास और प्रार्थना के लिए अलग करके रखा है, तो आप में से हर एक व्यक्ति का जो बुद्धिमान होगा यहाँ पे, वो डिसीजन लेगा कि मैं इस साल को उपवास और प्रार्थना वाला साल बनाऊंगा ताकि मुझे मेरी खोई हुई आशीषें वापस मिले। और या तो दूसरा व्यक्ति होगा जो बोलेगा ये तो क्या है, कुछ भी नहीं है, ये तो सब बोलने की बातें हैं। वो आदमी इस चीज को भी लापरवाही से ले लेगा। लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि इस कलीसिया के अंदर लापरवाह लोग नहीं है, इस कलीसिया के अंदर बहुत ही सावधानी वाले लोग यहां पे बैठे और वो समय की कीमत को जानते हैं। इफिसियों 5 अध्याय उसके 16 वचन में लिखा है। इफिसियों 5 उसका 16, अब, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं।
इंग्लिश में लिखा है, अवसर को बहुमूल्य समझो, उसको इंग्लिश में लिखा है रिडीम योर टाइम, मतलब समय का सही उपयोग करो, क्योंकि जो समय आपको दिया गया है न तो वो बढ़ा सकते हैं न वो कम कर सकते हैं। प्रभु ने आपको समय दिया है, प्रेशियस कमोडिटी है वो, कमोडिटी बहुत मूल्यवान चीज है। अगर 2024 के जैसा ये साल निकल जाएगा, अगर 2023 के समान ये साल निकल जाएगा, आप बहुत पछताएंगे भाइयों बहनों, बहुत पछताएंगे। कई लोग बहुत आगे आ चुके हैं, अगर आप आगे नहीं आएंगे तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे अपनी जिंदगी। कई लोग अब सच्चाई और ईमानदारी के साथ आगे आ गए हैं, अगर आप अभी तक बातों को बनाने में, बातों को घुमाने में, बातों को इधर उधर करने में टाइम पास करेंगे, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, फिर आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, चिड़चिड़े बन जाएंगे आपको कोई चीज अच्छी नहीं लगेगी, आपको पैसा भी अच्छा नहीं लगेगा, आपको अपना बिस्तर अच्छा नहीं लगेगा। ये फ्रस्ट्रेशन, ये चिड़चिड़ापन ऐसी बीमारी है कि जिसमें परमेश्वर की कोई भी आशीष भी हमको अच्छी नहीं लगती। और ये फ्रस्ट्रेशन, ये चिड़चिड़ापन नतीजा होता है जब हम देखते हैं दूसरे आगे बढ़ गए लेकिन मैं उधर ही रह गया हूं। इसके लिए अगर परमेश्वर इस वक्त हमको बुलावा दे रहा है कि मेरे बेटे मेरी बेटी अपने आप को इस साल में उपवास और प्रार्थना में दे दो, तो शक्ल उतार के नहीं बैठो, ये मौके को समझो, ये बहुमूल्य मौका अपने हाथ में ले लो, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि इस साल में उपवास और प्रार्थना में लग जाओ। इसका मतलब है परमेश्वर कुछ बड़ा काम इस साल में मेरी जिंदगी में करना चाहता है। बोलिए हालेलुया। विश्वास करते हैं बहन कि यह साल आपके लिए परमेश्वर यीशु के द्वारा आपको बहुत आशीष करे। हमारे जो पाप थे, हमारे पापों का न्याय हो गया है। यीशु मसीह ने सूली के ऊपर हमारे सिन, हमारे पाप, उसका न्याय चुका दिया है। जस्टिस फॉर सिन हैज ऑलरेडी बीन डन। सिन का न्याय, पाप का न्याय जो हमारे लिए था वो पूरा हो गया है, लेकिन जस्टिस फॉर सन अभी बाकी है। जस्टिस फॉर सन, परमेश्वर के इकलौते पुत्र के लिए न्याय बाकी है। समझाता हूं, अभी उसने हमारे पापों को अपने ऊपर लिया, वो बेगुनाह था, लेकिन उसने हमारे श्राप, हमारी गंदगी, हमारे दंड अपने ऊपर लिए और पाप को खत्म किया। यह हो गया, पाप का काम तमाम कर दिया उसने। पाप का जो न्याय होने वाला था उसको पूरा किया। लेकिन अभी परमेश्वर के बेटे का न्याय कौन करेगा? मतलब जो परमेश्वर के बेटे ने हमारे लिए इतना अच्छा किया है, तो उसका रिटर्न जब हम उसका रिटर्न अपने जीवन में लेंगे ना, तो वो परमेश्वर के बेटे के लिए न्याय है। वो उसने हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, इतनी तकलीफें सही, पाप को खत्म किया। लेकिन मेरे पास रिटर्न कभी आएगा? क्योंकि ये सारी चीजें यीशु मसीह ने इसलिए की ताकि हमको ब्लेसिंग मिले, हमारी जिंदगी बदले, हम अपने खोए हुए अधिकार को वापस पाएं, हम अपनी खोई हुई ब्लेसिंग को वापस पाएं, हम अपने खोए हुए संबंधों को, टूटे हुए संबंधों को हम वापस पाएं। तो अगर वो संबंध वापस मिले ही नहीं, आशीषें वापस मिल ही नहीं रही है, अगर वो रुतबा वापस मिल ही नहीं रहा है, तो परमेश्वर के बेटे का न्याय, परमेश्वर के बेटे को न्याय नहीं मिला अभी तक। मेरे जीवन में उसको न्याय मिलना अभी बाकी है।
जिस दिन मैं पोजीशन पे पहुंचूंगा मतलब उसको न्याय मिला। और परमेश्वर चाहता है 2025 में परमेश्वर अपने बेटे को न्याय दे। कैसे? हमको आशीष करके। पुत्र देख रहा है पिता की ओर और पिता की ओर निगाहें करके बोल रहा है मुझे न्याय कर दे, मेरा न्याय करो ना। पिता बोलेगा कौन सा न्याय करो, मैंने जो इतनी जान दी है इनके लिए, तो क्या ये लोग आशीषित ना हो? इनको खोई हुई चीजें वापस नहीं मिले। और अपने पुत्र की ये शक्ल देखकर पिता ने कहा श्योर 2025 विल बी द ईयर ऑफ रेस्टोरेशन। मैं अपने बेटे मेरे बेटियों की जिनकी शक्ल उतरी हुई थी, मैं उनके शक्ल को महिमामय बनाऊंगा। मैं अपना तेज इनके मुख पे चमकाऊंगा। मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। वहां हरियाली हर समय में हरी भरी रहेगी। इनके बेटे बेटियां नबूवत करेंगे और इनकी संतानें बहुत आशीषित होंगी। अगर आप विश्वास करते हो तो ले लो, आपके अंदर आशीषित। रिसीव इट बाय फेथ। विश्वास के साथ मैं ले लेता हूं। बोलो मैं विश्वास के साथ ले लेता हूं, विश्वास के साथ ले लेता हूं, विश्वास के साथ मैं ले लेता हूं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन अविश्वासियों के लिए हंसी मजाक का कारण है, लेकिन हम विश्वासियों के लिए परमेश्वर का वचन बड़ा सामर्थ है। जेके प्रभुजा आदर नकंदा उए कैलिफोर्निया वांगुर लॉस एंजलिस वांगुर आग में भस्म थी वेंदा, पर जेके प्रभु जो आदर कंदा, प्रभु जे ॻाल्हियुनि ते विश्वास कंदा, उहे हरिया भरिया फलवंत थींदा। हालेलुया। कमान जो फलवंत होना चाहते हैं, हालेलुया। बोलो मैं फलवंत होना चाहता हूं, मुझे फलवंत होना है, मुझे वापस चाहिए, मुझे खोई हुई चीजें वापस चाहिए। इसके लिए उपवास और प्रार्थना को सही नजरिए से देखना चालू करो। आप जब उपवास और प्रार्थना को सही नजरिए से देखना चालू करेंगे ना, तो आप एक्साइटेड हो जाएंगे। लेकिन अगर आप उपवास और प्रार्थना को सही नजरिए से नहीं देखेंगे तो आप फिर नर्वस हो जाएंगे। इसका मतलब है और उपवास करना पड़ेगा, आपकी शक्ल उतर जाएगी। ये गलत नजरिए वाले लोगों के लिए। लेकिन सही नजरिए वाले क्या बोलेंगे? ब्रदर और उपवास करना है। कमान बोलेगा मैं तैयार हूं। हालेलुया हालेलुया। ये रे परश शरतरबा सिखरबा। तो ये वक्त है, या तो आप इस साल को वेस्ट करो या तो इन्वेस्ट करो। क्या बोलेंगे आप? क्या करेंगे? इन्वेस्ट करेंगे कि वेस्ट करेंगे? बोलो मैं एक एक पल मैं अपना टाइम पास बंद करके मैं वेस्ट नहीं करूंगा, मैं इन्वेस्ट करूंगा अपने समय को। हालेलुया। अगर आप समय को वेस्ट कर देंगे ना, तो ये समय आपको वेस्ट कर देगा। अगर आप समय को गंवाएंगे तो ये समय आपको उड़ा देगा। इसके लिए ध्यान से जो परमेश्वर का इस साल के अंदर वचन आ रहा है, उसको एक एक शब्द जब यहां आता है तब भी, और जब घर में जाके रिपीट हम लाइव में बैठते हैं, फिर से मैं बोलता हूं। सबसे पहले मैं अपने आप को, मेरे बेटे को, मेरी पत्नी को बोलूंगा कि जब लाइव में बैठो कोई दूसरा काम नहीं लेना, ये वार्निंग दे रहा हूं मैं। और फिर अपने आप को, मेरे बेटे को, मेरी पत्नी को, मेरी बेटी को वार्निंग देके फिर मैं आपको वार्निंग देता हूं।
एक शब्द भी मिस नहीं हो, क्योंकि मनुष्य केवल रोटी से नहीं हो, परंतु परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर शब्द के द्वारा वो जिंदा है। बोलिए हालेलुया। तो हमने उस दिन देखा कि परमेश्वर जब आपको उपवास और प्रार्थना के लिए बुलाता है तो आपके अंदर कुछ ऐसी साइन होती है। जब प्रभु बुलाता है ऐसे ही नहीं बुलाता है, प्रभु ऐसे ही नहीं बोलता है कि उपवास करो। जब वो कुछ देखता है, जब उसको कुछ करना है, जब उसको कुछ भेजना है आपके पास, जब आपको राह पर लेकर आना है उसको, जब आपकी खोई हुई चीज उसको देना है, कोई ना कोई ऐसी बात होगी जिसकी वजह से वो आपको बोलेगा बेटे उपवास करो। परमेश्वर का इंटेंशन हमको पनिश करने का नहीं है, लेकिन परमेश्वर का इंटेंशन हमको पोजीशन करने का है। प्रभु का मकसद हमको दंड देना नहीं है उपवास के द्वारा, लेकिन परमेश्वर का मकसद है कि आपको अलाइन करे, आपको आशीषों के लाइन में लेकर आए, ताकि आप आशीषों को जाके, आशीष आपको आके, आपको पकड़े आके आपको आशीष। और हमने पहला चिन्ह देखा। कौन सा चिन्ह था पहले? जिसको बयान नहीं कर सकते, वो हमारे अंदर परमेश्वर की भूख और प्यास, जिसको आप बोल सकते हैं आत्मिक भूख। आत्मिक भूख। जब कभी आपको आत्मिक भूख महसूस हो, तब समझो प्रभु आपको बोलता है कि अब तुम शरीर के खाने से भी भूखो रहो, क्योंकि प्रभु कुछ करना चाहता है आपके साथ। और मैंने आपको बताया कि ये पहला साइन हमारे सबके अंदर शुरू है। जब से हमने सुबह की आधी रात की प्रार्थना में जो भी उठते हैं, मैं आपको बताऊं, जो भी उठ रहे हैं, और मेरी नजरों में तो ज्यादातर सभी लोग उठ रहे हैं, एक या दो को छोड़ के, एक या दो है, ज्यादा लोग नहीं है। बहनों में मालूम नहीं मुझे, मेरी प्रभु को दासी को मालूम है, लेकिन भाइयों में एक या दो को छोड़ के बाकी सब। प्रभु आपको बहुत आशीष करे ब्रदर्स। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। मुझे सच में, मुझे इतना सुबह को मजा आता है सबका मैसेज जब आता है। किस तरह से दानियल को कुछ चीज चाहिए भी नहीं थी, फिर भी उसने जो उसको एक एक चीज भाती थी, जिसकी वो चाहना रखता था चीजों को, उसको ना बोल के उसने उपवास किया, और जिसकी वजह से उसके ऊपर ऐसे प्रकाशन जाहिर हुए जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचे थे। उसको मालूम पड़ गया कि जैसे यहां पे फिजिकल राजा है, वैसे आत्मा में शासक हैं जो हमारी आशीषों को रोकते हैं। ये प्रकाश उसको कभी मिला जब भी उपवास और प्रार्थना किया, और उपवास और प्रार्थना कभी किया जब भी उसको आत्मिक भूख, उसकी आत्मिक भूख और प्यास। और मैंने कई लोगों की शक्ल से ही मुझे समझ में आ गया कि उनके अंदर आत्मिक भूख बढ़ गई है। इंग्लिश में लिखा है मैंने, द सुपर नेचुरल हंगर यू आर फीलिंग इज नॉट रैंडम। रैंडम नहीं है ये। रैंडम कई बार अभी मैंने शब्द यूज किया है, ऐसे ही किसी के ऊपर भूख आ गई, किसी के ऊपर नहीं, ऐसा नहीं है। यह किसी प्लानिंग के तहत परमेश्वर आपके अंदर उस भूख को जगा रहा है। हालेलुया। प्रभु ने कुछ अपने अंदर डिसाइड किया है, इसके लिए प्रभु ने आपके अंदर
परमेश्वर के लिए भूख को उकसाया है, बढ़ाया है अंदर। बोलो प्रभु धन्यवाद। हालेलुया। ये सिर्फ ऐसे ही हो, जज्बाती बात नहीं है, ऐसे ही, बस ऐसे ही मेरे अंदर मालूम नहीं बदर अचानक से अभी आज मेरे अंदर वो उसके लिए तरस रहा हूं। मैं ऐसे ही नहीं तरस रहे हो, ये स्ट्रेटजिकली सही तरीके के द्वारा परमेश्वर ने इस तरह के हालात बनाए कि आपके अंदर परमेश्वर के लिए कशिश आए। हालेलुया। मानो परमेश्वर स्लो आवाज में आपको बोलना चाहता है कि बेटे, मेरी बेटी, अब तुमको मेरे करीब आना है, अब मैं तुमको और दर्शन दूंगा। जिस तरह मूसा के दिनों में मैंने मूसा को दर्शन दिया, मैंने उसको अपना पीठ का दर्शन दिया और उसको चट्टान के अंदर छिपा के रखा, वैसे ही आज इस नए समय में मैंने योजना बनाई है कि मैं तुमको चट्टान के अंदर छुपाऊंगा और दर्शन दूंगा। यह इंसान की सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्पिरिचुअल पोजीशन है। मैं आपको बताऊं, जब एक इंसान के मन में अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर के लिए भूख जागती है, वो उसका असली रूप है। इंसान का असली रूप वही है। और इंसान का नकली रूप कौन सा है? कि जब आपके मन में ये चीज के लिए डिजायर, वो चीज के लिए, कार के लिए, घर के लिए, पैसों के लिए, फ्रिज के लिए, टीवी के लिए, ये सब डिजायर आती है, तो ये असली रूप नहीं है। हमारा असली रूप कौन सा है? जब ये हमारे अंदर अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर के लिए खिंचाव आता है। जब जैसे दाऊद कहता है कि मैं जैसे हिरनी पानी के लिए, मेरा मन प्रभु आपके लिए तड़प। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। क्या सुबह को ऐसी फीलिंग्स आती है आपको आधी रात? हालेलुया। क्या सिर्फ मुंह धोके जब बैठते हैं तो शुरू नहीं हो जाते अभी? हाँ, मानो ट्रेन तैयार है, आप बैठे और ट्रेन चलना चालू हो गई। पहले ये ट्रेन चलने में आधा घंटा लग जाता था, 1 घंटा लग जाता था, लेकिन अभी ये ट्रेन बैठो और गाड़ी चालू हो जाती है। मैंने, कविता ने कई बार फील किया है, हम वीटी स्टेशन से दूर देखा वो गाड़ी लगी हुई है जो हमको टिटवाला के लिए चढ़नी है, लेकिन अभी टाइम भी हो गया उसका, मालूम नहीं गाड़ी तक पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। तो फिर हम धीरे धीरे चल के गाड़ी के पास आते थे। गाड़ी के पास आके जब हम गाड़ी में अंदर चढ़ के सीट पर बैठते थे और फिर गाड़ी चलती है। ये वक्त ऐसा है, आप गाड़ी में बैठेंगे, आप 2:30-3 बजे उठेंगे, आप यीशु बोलेंगे और आपका देखेंगे आत्मिक सफर शुरू हो। ये स्पेशल समय आ गया हमारे जीवन में। हालेलुया। अनएक्सप्लेनेबल, कई चीजें मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूं, लेकिन प्रभु समझा रहा है। भले मैं नहीं समझा पा रहा हूं, लेकिन इसको अलग तरीके से, उसको अलग तरीके से, उसको अलग तरीके से आपको दर्शनों के रूप में प्रभु समझा रहा है कि मैं क्या बोलना चाहता हूं। हालेलुया। एली को समझ में आ गया कि ये शमूएल क्या बोल रहा है। मैं विश्वास करता हूं आप सबको समझ में आ गया होगा कि परमेश्वर क्या बोलना चाहता है। अभी हमने पढ़ा और आज हम सेकंड साइन देखेंगे। सेकंड साइन, दूसरा चिन्ह कि आपको परमेश्वर बुला रहा है कि उपवास में बैठो। दूसरा चिन्ह कौन सा है? मत, दूसरा चिन्ह यह है कि आप ऐसे चौराहे पर खड़े हैं, ऐसे चौराहे पर खड़े हैं जिसको क्रॉस रोड्स बोलते, क्रॉस रोड। मैं इधर जाऊं या इधर जाऊं, मैं ये करूं कि मैं वो करूं। एस्तर, मोर्दकई, उसके लोग क्रॉस रोड पे आके खड़े हो गए थे जब उनको समझ में नहीं आ रहा था हम क्या करें।
हम कैसे अपने जाति को बचाएं, क्योंकि समय बहुत कम है और इस कम समय में हमको कुछ ऐसा करना है कि हमारी जाति बच जाए। लेकिन उनको समझ में आ गया कि ये हमारी ताकत से मुमकिन नहीं है। तो ये चिन्ह एस्तर को समझ में आ गया कि परमेश्वर चाहता है कि हम अब उपवास में बैठे। मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप भी कहीं ऐसे क्रॉस रोड पे, कहीं ऐसे चौराहे पर जहां पे आप डिसाइड नहीं करने पा रहे हैं, आपको एक फैसला लेना है लेकिन आप फैसला ले नहीं पा रहे हैं, आप ये करें कि ये करें? हाँ, हालेलुया। जिस तरह से पास्टर और सिस्टर बोल रहे हैं, इस तरह से प्रार्थना करें कि वो जैसे दूसरी कलीसिया वाले प्रार्थना करते हैं। मेरे बेटे को संतान दो, वो फलाना आईसीयू में है, उसके लिए प्रार्थना करो। वो फलाना फलाना मेरी चाचा की, मौसी की, वो जो है ना, उसको कैंसर हुआ है, उसके लिए मैं वो प्रार्थना करूं कि मैं प्रार्थना करूं कि पिता मेरे बेटे को लहू में बांध के सीधा कर, और उसके भी पहले मुझे अपने लहू में बांध कर आप सीधा करो। जब ऐसे कंफ्यूजन में फैसला नहीं कर पा रहे हैं, मैं क्या करूं क्या न करूं, मैं कहां जाऊं कहां न जाऊं, ऐसे वक्त में ये चिन्ह है, सेकंड चिन्ह है। ये कौन सा चिन्ह है? जब प्रभु आपको फोन करता है और कहता है बेटा कम ऑन, उपवास में आ जाओ। और ये भी कोइंसिडेंस नहीं है कि अभी क्या करूं, मालूम नहीं अचानक से मैं कैसे ऐसी जगह पे, मालूम आपको मालूम नहीं है ना, लेकिन परमेश्वर को मालूम है कि ऐसे ऐसे करके प्रभु ने आपको उस क्रॉस रोड पे खड़ा किया है। प्रभु ने आपको वहां पे एक कंफ्यूजन वाली जगह पे खड़ा किया है, जहां पे आपको एक बुद्धि का वचन, एक सही रोशनी की जरूरत है। मैं किस तरह से क्या करूं? हालेलुया। अगर आज मैं एक सही मुकाम पे पहुंचा हूं तो इसका मतलब यह नहीं है कि मेरे लिए मार्ग हमेशा सीधा, मेरे लिए हमेशा मार्ग सीधा नहीं था। मैं कई बार ऐसे क्रॉस रोड पे, कई बार मैं ऐसे कंफ्यूजन पे, जहां पे मुझे मेजर डिसीजंस मेरी जिंदगी के लिए लेने थे, बड़े डिसीजन। जब मेरे कलीसिया में डिवीजन का प्रॉब्लम था, तब मैंने बड़ा डिसीजन लिया कि ये लोग जाएं, भले अभी निकले इधर से, अभी ये लोग निकले, बस ये मेजर डिसीजन था, बड़ा फैसला था। 2007 में मुझे बड़ा फैसला लेना पड़ा, मैं अब फॉरेन में मैं नहीं रहूंगा, मैं अपने देश में वापस। ये बड़ा फैसला था भाइयों। मुझे यहाँ पे वापस आके अपने धंधे को इस्टेब्लिश करना था, मुझे अपने कामकाज को वापस यहाँ पे करना। ये डिसीजन आसान नहीं था। मैंने जिंदगी में पहली बार कितने दिन उपवास रखे थे उधर कविता? 9 दिन मैंने उपवास रखे। मैंने परमेश्वर से फैसला मांगा कि मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और क्योंकि परमेश्वर ने मुझे अगुवाई किया, अपने देश वापस आ जाओ, और मैंने 2007 में अपने देश में मैं वापस आ गया। और फिर उसका नतीजा आप देख रहे हो कि आज परमेश्वर ने मुझे बहुत तायत से आशीषित किया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एस्तर ने उपवास किया क्योंकि एस्तर को समझ में आ गया मैं क्या करूं क्या न करूं। ये राजा बहुत ही खतरनाक है। अगर मैंने राजा के सामने कुछ भी 19-20 बात किया तो वो मेरे को भी खत्म करेगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा जो शयर्स राजा है वो हामान के चक्कर में आ गया है, गलत आदमी के चक्कर में आ गया है। अगर हामान ने राजा शयर्स को भड़का दिया कि ये एस्तर जो है ना, ये तुम्हारी रानी, ये भी यहूदी है, इसको भी खत्म करो, तो ये मेरे को भी खत्म कर देगा राजा। तब उसने परमेश्वर की उस आवाज को, वो धीमा आवाज, बेटे उपवास करो, बेटे उपवास करो। उसने उपवास किया और दूसरों से मदद भी मांगी। क्यों?
ताकि जब मैं राजा से मिलूं तो सही समय पे मिलूं, जो बोलना है वो बोलूं, कैसे बोलना है वैसे बोलूं, कब बोलना है सही वक्त पर बोलूं। समझ रहे हैं बात को? उसको बोलना था कुछ राजा को, लेकिन सिर्फ बोलने से काम नहीं होने वाला है। जैसे आपको अपने पति को जीतना है तो खाली बोलने से नहीं, एडा हलोनी, ये बोलने से आपका पति आने वाला नहीं है। हिया करे मुंह ये कंदो हलड़ी शरीफ है। आपको क्या करना है मालूम है? आपको क्या बोलना है और वो कैसे बोलना है और वो कब बोलना है, ये गाइडेंस आपको चाहिए। और उसके लिए क्या चाहिए? उपवास। समझ में आचेवा तो अब मरे, हाँ समझ में आचेवा तो नहीं। हालेलुया। क्योंकि जब हम बिना उपवास के बातें करते हैं, कुछ भी बोलेंगे, कैसे भी बोलेंगे, कभी भी बोलेंगे, और फिर उसका इफेक्ट जीरो। ब्रदर मैंने तो उनको बोला, लेकिन वो तो बहुत तपी वियो जाम, ॾाढो गरम थी वियो, मूंखे ई पियो कढे घर मां। तोखे कढण ही खपे वो घर मां, क्योंकि तू उपवास और प्रार्थना के बिना बात करती है। उसके लिए तेरा निकलना ही चाहिए घर से तू। हालेलुया। आप प्रभु की आवाज को जानो, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कब, क्यों और कहां। पुराने लोग हंस रहे हैं, मुझे मालूम है। कब, क्यों, कहां। मेजर डिसीजन लेना है, क्या करूं, ये करूं कि वो करूं, ये कॉलेज में भेजूं कि वो कॉलेज में। क्योंकि बेटा तो बोल रहा है बॉम्बे के कॉलेज में, और बॉम्बे के कॉलेज में जाएगा तो इधर आएगा नहीं। और बेटा बोल रहा है बॉम्बे के कॉलेज में मम्मी मैं पढ़ाई करके मैं 100 में से 100 मार्क लेगा। ये तुम्हारा बेटा बोल रहा है ना, ये बेटा नहीं बोल रहा है, उसके अंदर से शैतान बात कर रहा है। उसको बॉम्बे चाहिए, कॉलेज नहीं। ये जवानों को क्या चाहिए? बॉम्बे। बॉम्बे क्यों चाहिए? क्योंकि बॉम्बे में मम्मी पापा तो है ही नहीं। मम्मी पापा तो इधर उल्लासनगर में बैठे हैं। हेलो किधर हो? हाँ मैं लाइब्रेरी में हूं। क्या कर रहे हो? किताब हाथ में है। मालूम पड़ा लड़की का हाथ में है। क्या क्या कर रहे हो? ध्यान से देख रहा हूं। क्या ध्यान से देख रहे हो? बाइबल ध्यान से। बाइबल उधर पढ़ रहे हो बॉम्बे में? यार एडू मुझे पुट सुठो थी वहां, खबर तो बॉम्बे में भी बाइबल तो पढ़े वही करे। हिन भी कहीं न पढ़ियो पास्टर असांजे। आंखें खोलो, अपनी आंखें खोलो, ये मोह में से निकलो। मोह आज मेरे को लेट हो जाएगा, एक्स्ट्रा क्लासेस है। कभी पहले तो नहीं बताई बेटी, अभी एक्स्ट्रा क्लासेस के। हाँ अभी अचानक से एक्स्ट्रा क्लासेस आ गया, फोन आ गया। किसका फोन आया? टीचर का। किधर बैठी है? अभी बेंच पे बैठी हूं। ये थोड़ी कि जू बीच की बेंच पे बैठी हूं, बेंच पे बैठी हूं मैं। जितना मांगता है आप हंसो, लेकिन ये सब मजाक नहीं कर रहा हूं मैं आपको। आप सोचिए 35
40 साल पहले मैं ये हथकंडे आजमा चुका हूं। जब पाप इतना नहीं था तब मैं ये सब हथकंडे अपनाता था, और आज 35-40 साल में कहां से कहां दुनिया पहुंच गई। और आपका बेटा इतना शरीफ है, आपकी बेटी इतनी शरीफ है। बॉम्बे क्रॉस रोड पे खड़े हैं, तब आपको क्या करना है? उपवास करना है। आपके बेटे को क्या कोर्स लेना है, क्या नहीं लेना है? उपवास करना है। ये क्लासेस पे ज्वाइन करना है कि वो क्लासेस पे नहीं। ये जो है ना, ये पद्मा क्लासेस है, ये बहुत बड़ी क्लासेस है पद्मा, लेकिन टाइमिंग जो है ना वो ऐसा है कि यहाँ पे नहीं आ सकेगा वो। और फिर जो मूर्ख माँ बाप है वो बोलेंगे आई लव पद्मा। हमारे किलसा में भी तो एक पद्मा सिस्टर आती है ना, आइए ना आज भी। प्रभु ने मुझे चिन्ह दिया है पद्मा, मतलब पद्मा क्लासेस। क्रॉस रोड पे इधर के इधर। तब क्या करना है? बोलो अपने पड़ोसी को, क्या करना है? तभी बोलो क्या करना है? एस्तर के उपवास ने न सिर्फ रोशनी दी, एस्तर को न सिर्फ रोशनी दी क्या करना है, लेकिन उसको स्ट्रेटजी भी दी, उसको तरीका भी दिया कि कैसे जाओ। न सिर्फ तरीका दिया, उसको सही समय भी दिया, कौन से समय पे बात करो। और जब ये सही चीजों का मिश्रण करके जब वो राजा से मिली, हामान क्रैक, पूरी जाति को बचाया। आज हम एक व्यक्ति को नहीं बचाते, एक व्यक्ति को कलीसिया नहीं लेके आते। अगर प्रभु आपके पास्टर को 31 साल के अंदर, जब सिंधी यहां पे ना के बराबर, हम कितने लोगों को सुसमाचार सुनाया है। ये जो अलग अलग कलीसिया में लोग आपको दिख रहे हैं ना, इन सबको सुसमाचार देने वाले मैक्सिमम लोगों को जो बड़ी बड़ी पोस्ट पे बैठे हैं। तो अगर आपके पास्टर को परमेश्वर ने इतना फलवंत किया तो आपको नहीं करेगा? क्या करना है? प्रभु की आवाज को समझो। प्रभु का आवाज एकदम, उसका शब्द आता है तो रोशनी मिलती है। वचन में लिखा है वो वचन भेजकर लोगों को चंगा करता है। अय्यूब को समझ में आ गया, इसके लिए अय्यूब बोलता है कि मैंने अपने भंडार में किसको जमा करके रखा है? परमेश्वर के शब्दों को मैंने अपने अंदर संभाल के रखा है। क्यों? क्योंकि इन शब्दों के द्वारा ही मैं अपने जीवन में सही डिसीजन ले सकूंगा। हालेलुया। अगर अय्यूब ने परमेश्वर के शब्द नहीं सुने होते और अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना नहीं की होती तो अय्यूब को रिस्टोरेशन नहीं मिलता था। अय्यूब को मालूम है डबल पोर्शन में वापस मिला। हाँ, डबल पोर्शन जितना उसको पहले था उससे डबल पोर्शन में प्रभु ने दिया। लेकिन कौन सी पॉइंट पे? जब प्रभु ने उसको कहा इन्हीं दोस्तों के लिए, ये जो दोस्त तेरे को डिस्करेज कर रहे हैं ना, इनके लिए तू दुआ कर। तो आज यहां से जाने के पहले आप अपने जीवन में सोचो कहां पे खड़े हो आप इस वक्त। अगर आप बुद्धिमान हो तो आप सोचो कि मुझे कौन सा सही रास्ता अपनाना है, मुझे सही फैसला लेना है। मुझे अपने परिवार के प्रति, अपनी जाति के प्रति, वो इवन अपने धंधे के प्रति। आपको अपने धंधे में गवाही चाहिए, आपको अपने परिवार में गवाही चाहिए,
आपको अपनी सेवा में गवाही चाहिए। बिना गवाही के एक विश्वासी है ही नहीं। तो जैसे आज यहां से जाए, मेरे पीछे एक प्रार्थना करके जाना कि मैं स्पिरिचुअली अलर्ट, मैं इतना सावधान रहूं कि मैं ऐसे ही कोई भी डिसीजन न लूं। काश कि हनन्याह और सफीरा ने अगर प्रभु के घर में देने से पहले उपवास और प्रार्थना किया होता तो उनकी मृत्यु नहीं होती थी। लेकिन वो बहुत आशीषित होते थे। ये बड़ा फैसला है, आपको मालूम है, जब हम प्रभु के घर में देते हैं ये फैसला है। हम कौन सी नियत से, कौन से मन से हम प्रभु के घर में देते हैं, वो निर्भर करता है कि आपका बीज फलवंत होगा कि आपका बीज मर जाएगा। हालेलुया। मेरा हर एक बीज फलवंत होना चाहिए। मैं निश्चय अपनी कमाई खाने पाऊं। पिछले जीवन में जो मेरा अपमान हुआ है वो अब डबल हॉनर के साथ मेरी जिंदगी में आए। हालेलुया। जो मैंने सेहत खोई है वो डबल अब मेरी सेहत अच्छी होनी चाहिए। कम ऑन, मेरे पीछे प्रार्थना करेंगे, मेरे साथ साथ बोलेंगे, मेरे स्वर्गीय परमेश्वर धन्यवाद इस नए साल के लिए। 2025 साल आपने मेरे लिए एक महान साल रखा है। जब आपने वायदा किया है, आपने वचन दिया है कि मैं तेरे खोई हुई सारी चीजों को, तेरे खोए हुए रुतबे को, तेरी खोई हुई इज्जत, तेरी खोई हुई अथॉरिटी, तेरा खोया हुआ धंधा, तेरी खोई हुई हर कीमती चीज, खोए हुए संबंध, खोए हुए साल आप मुझे वापस करेंगे। तो इस भविष्यवाणी के साथ आपने मुझसे बातें की है कि उपवास करो, प्रार्थना करो। आज मेरे मन में हलचल आने दीजिए। आज मेरे अंदर एक अद्भुत उत्साह जागने दे, ताकि मैं आपके शब्दों को पॉजिटिवली लूं। मैं नर्वस ना हो जाऊं, लेकिन इस साल में टारगेट रखूं, मैं एक मिशन रखूं इस साल में। जब जब प्रभु मुझे कहेगा उपवास करो, मैं तुरंत तैयार हो जाऊंगा, ताकि जो परमेश्वर की महान योजना है वो मेरी जिंदगी में पूरी हो। धन्यवाद पिता, आपने अय्यूब को डबल रीति से, दुगनी रीति से वापस किया। लेकिन इन अंतिम समयों में आप मेरे जीवन में दुगना नहीं, लेकिन दबा दबा के, हिला हिला के, उमड़ता हुआ मुझे देने वाले हैं। और जो भी आप मुझे देंगे मैं आपके राज्य के लिए इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि मैं खुद का भी नहीं, मैं शैतान का नहीं, मैं संसार का नहीं हूं, मैं तो आपका हूं प्रभु यीशु। मैं आपका था, मैं आपका हूं और मैं आपका ही रहूंगा। आपका आवाज मेरे लिए अहमियत रखता है। आपके शब्दों को मैं एक कीमती भंडारों के जैसे अपने अंदर संभालूंगा और मैं आपका आदर करूंगा। मेरे द्वारा आपकी महिमा हो, मेरे द्वारा आपका राज्य बढ़े, मेरे द्वारा आपकी योजना पूरी हो। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से
आमीन। अच्छी तालियां बजाएंगे हमारे प्रभु को और मेरे साथ बोलेंगे जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह।